ज़्यादा देर हो जाएगी तो धूप चढ़ जाएगी। घड़ी की तरफ देखा तो शुक्रवार का दिन था। सुबह के 9 बज रहे थे। तभी अंदर से आवाज आई, हाँ आती हूँ। भावेल और हेतन सूरत में रहते थे, जहां से दमन कुछ 2.5 घंटे की दूरी पर था। दोनों की शादी को कई साल हो गए थे और हेतन के कई बार कहने के बाद आज भावेल ने एक छोटा सा हॉलिडे प्लान किया था। हल्की हल्की बारिश उनके इस खूबसूरत से लॉन्ग ड्राइव को और भी अच्छा बना रही थी। इसके कारण गाड़ी धीमी चल रही थी। शुक्र इस बात का था कि अब धूप की कोई टेंशन नहीं थी। करीब दोपहर के 12 बजे दोनों बीच के पास एक होटल में पहुंचे। होटल में चेक इन करने से पहले बाहर एक बोर्ड देखा था, जो पुराना होने की वजह से जगह जगह से उखड़ा हुआ था। लिखा था, दोपहर के समय बीच पर ना जाएं। हेतन को समुद्र का किनारा बहुत पसंद था, इसलिए वह जब मौका मिलता भावेल से दमन चलने की रिक्वेस्ट करती। भावेल ने उसकी बात रख ली और उसे घुमाने ले आया। दोपहर के समय ही हेतन ने बीच पर चलने की जिद करी और उसकी जिद के सामने भावेल की एक ना चली। बीच पर पहुंचे तो ऐसा बीच देखकर खुश तो हुए और हैरान भी। दोनों को समझ नहीं आ रहा था, इंसान तो छोड़ो, दूर दूर तक कोई जानवर भी उन्हें नजर नहीं आ रहा था। तभी दोनों को दूर से इस सुनसान से बीच पर एक आदमी हाथ में कैमरा लिए उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। ये उन कैमरामैन में से था जो अक्सर आपको बीच पर दिखाई देते हैं। दोनों ने उसे अपनी बहुत सारी फोटोज खिंचवाई और कहा कि उन्हें इन फोटोज की प्रिंट नहीं चाहिए, उसकी मेमोरी कार्ड से फोटो लैपटॉप में कॉपी कर लेंगे तो वो उनकी होटल जाकर उन्हें मेमोरी कार्ड दे दे। फोटोग्राफर को अपनी होटल का नाम बताकर दोनों बीच पर कुछ समय बिताकर होटल चले गए। इधर रिसेप्शन का स्टाफ हेतन को बड़ी गंदी नज़र से देख रहा था। इसे लेकर एक बहस छिड़ी। मूड खराब होने पर दोनों ने वह होटल छोड़ दिया। जैसे ही वो होटल से बाहर निकले, उस फोटोग्राफर ने उन्हें दूसरे होटल तक ले गया जो पास में ही था। दूसरे होटल में चेक इन करके भावेल अपने कमरे में मेमोरी कार्ड से फोटोज कॉपी कर ही रहा था और कैमरामैन लॉबी में उसका इंतजार कि तभी फोटोग्राफ को देखकर भावेल को जोर का झटका लगा और वो सीधा नीचे दौड़ता हुआ कैमरामैन की तरफ पहुंचा और कैमरामैन वहां था ही नहीं। फोटोज उन्होंने जो बीच पर खींची थी, मेमोरी कार्ड में फोटोज उनके घर से लेकर अभी तक की सारी थी। इसका मतलब यह कैमरामैन बहुत टाइम से उनका पीछा कर रहा था, मगर क्यों? भावेल हेतन को कमरे में आराम करने के लिए छोड़कर सीधा पुलिस स्टेशन गया रिपोर्ट लिखवाने। भावेल की बात सुनकर पुलिस उसके साथ बीच पर गई, जो बीच थोड़ी देर पहले सुनसान था। वो शाम होने की वजह से खचाखच भरा पड़ा था। वहाँ फोटोग्राफर भी इतने थे कि किसी एक को खोजना किसी सुई ढूंढने के बराबर था। काफी देर तक खोजबीन के बाद भी जब पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा तो उन्होंने दोबारा उस कैमरामैन का हुलिया कंफर्म किया और कुछ पता लगने पर भावेल को बताएंगे ऐसा कहकर चले गए। भावेल जब होटल पहुंचा तो रिसेप्शन पर स्टाफ ने कहा, कोई आपसे मिलने आया था पर आप रूम में नहीं थे, इसलिए यह कार्ड मैंने रख ली, और उसने वह कार्ड दे दिया।
इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, अब इस मेमोरी कार्ड में क्या होगा। मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाने से जो तस्वीरें देखी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। ये सारी तस्वीरें भावेल की होटल से निकलकर पुलिस स्टेशन तक जाने की, वहाँ से बीच तक जाने की, फिर वहाँ से होटल की और रिसेप्शन पर स्टाफ से मेमोरी कार्ड लेने की। और आखिरी तस्वीर थी वो जहाँ वो अपने लैपटॉप पर सारी तस्वीरों को देख रहा था। यह फोटोग्राफर उसे दोपहर के टाइम बीच पर मिला था, इसलिए इसे ढूंढने के लिए वह दोबारा उसी वक्त उसी जगह पहुंचा। बीच कल की तरह बिल्कुल सुनसान था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भावेल को वही फोटोग्राफर दूर से उसी तरफ दौड़ता हुआ नजर आया। उसके पास आकर बोला, अरे सर, आप बिना बोले होटल छोड़कर कहाँ चले गए थे? लीजिए, आपकी सारी फोटोज इस मेमोरी कार्ड में है। आप कौन से होटल में हैं बता दीजिए, मैं शाम को ले आऊँगा। भावेल ने उसकी एक बात नहीं सुनी और सीधे पुलिस को फ़ोन लगा दिया। वह भाग न पाए इसलिए उसे छोड़ ही नहीं रहा था और उसे जकड़ रखा था। मन ही मन भावेल को इतना सुकून था कि कम से कम अब परेशान नहीं होगा और उसे पता चलेगा कि आखिर ये कर क्यों रहा था ऐसे। थोड़ी देर में पुलिस वहां आई और उसे गिरफ्तार करके ले गई। पुलिस ने बताया कि हम पूछताछ करके आपको बता देंगे। भावेल जैसे ही होटल पहुंचा, रिसेप्शन पर एक और मेमोरी कार्ड उसका इंतजार कर रही थी। कैमरामैन को तो पुलिस ने पकड़ लिया, तो फिर यह मेमोरी कार्ड आखिर कौन दे गया? कई सारे सवाल उभर रहे थे इस वक्त भावेल के दिमाग में। उसने तुरंत वह मेमोरी कार्ड लिया और दौड़ते हुए अपने कमरे में जाकर लैपटॉप में मेमोरी कार्ड लगाया, तो एसी के ठंड में भी भावेल को घुटन होने लगी। मेमोरी कार्ड में 2 फोल्डर थे, एक टुडे और एक एक्स्ट्रा के नाम से। टुडे में वो तस्वीरें थी जहां भावेल होटल से निकलकर बीच तक गया, फोटोग्राफर को पकड़ा, पुलिस उसे पकड़कर ले गई और वो फोटोग्राफर लॉकअप में था। इसका मतलब साफ था, फोटोग्राफ इस फोटोग्राफर ने तो नहीं खींची थी। इस मेमोरी कार्ड के जब एक्स्ट्रा फोल्डर को भावेल ने खोला, तो जो तस्वीरें थी उनमें भावेल और हेतन झगड़ रहे थे। एक तस्वीर में तो हेतन का बदन नीला पड़ गया था और वो जमीन पर पड़ी थी, और एक आखिरी तस्वीर में भावेल अकेले गाड़ी ड्राइव करके कहीं जा रहा था। भावेल ने इन तस्वीरों के बारे में सोच ही रहा था कि इतने में हेतन ने उसके सामने वो तस्वीरें उसके हाथ में रखी जिनमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में था। भावेल का सच उसके सामने था और अब उसने बोलना शुरू किया। अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, क्योंकि यहाँ मैं वैसे भी इसलिए तुम्हें लाया था कि तुम्हें यह सब बता सकूं। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। भावेल के मुंह से सच्चाई सुन हेतन टूट गई और रोते रोते भावेल की आंखों के सामने ही बाथरूम में चली गई। भावेल दरवाजा खटखटाते खटखटाते परेशान हो गया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रोने धोने की आवाज से तंग आकर भावेल चला गया। कमरे का दरवाजा जोर से बंद करते हुए भावेल अपना सामान लेकर
अकेले ही निकल पड़ा। आधे रास्ते जाने के बाद उसे ध्यान आया कि एक तस्वीर तो ऐसी भी थी जहां वह इसी तरह अकेले गाड़ी चलाते हुए लौट रहा था। तस्वीरों के बारे में सोचते सोचते कब घर के पास पहुंचा उसे पता ही नहीं चला। घर के सामने बहुत भीड़ लगी थी और भीड़ में ना सिर्फ पड़ोसी थे बल्कि पुलिस भी थी। भावेल भागता दौड़ता घर के अंदर घुसा तो पता चला कि उसकी बीवी ने सुसाइड कर लिया है। लाश घर के बाथरूम में थी। बीवी की सुसाइड की खबर भावेल के लिए बहुत बड़ा झटका था, लेकिन एक सवाल जो उसे मन ही मन खाए जा रही थी कि उसकी बीवी उससे पहले यहाँ कैसे पहुंची। भावेल शोक की वजह से चुप था और कुछ बोल नहीं पा रहा था। पुलिस ने हेतन का सुसाइड नोट पढ़ना शुरू किया जिसमें उसने लिखा था, मुझे मेरे पति के अफेयर के बारे में पता है। वह मुझे दमन इसलिए ही ले जा रहे हैं ताकि वहां होने वाले हंगामे का किसी को पता न चले और वो मुझे डिवोर्स के लिए मना सकें। मैं उन्हें डिवोर्स नहीं दे सकती, इसलिए अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूं। वो भी खुश, मैं भी। नोट की आखिरी लाइन थी, भावेल, अब मैं सिर्फ तस्वीरों में ही तुम्हें दिखाई दूंगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि हेतन की मौत शुक्रवार के दिन सुबह 8 बजे हुई थी। अगर यह सच है तो फिर शुक्रवार के दिन सुबह 9 बजे भावेल के साथ निकलकर 2 दिन उसके साथ कौन था।